लाखों स्टूडेंट्स की तरह 21 साल की वंशिका सैनी भी कनाडा में हायर स्टडी के लिए गई हुई होती है और अचानक वो अपने फ्लैट से मिसिंग हो जाती है बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए। और उसके 3 दिन बाद पुलिस को एक लोकल वहाँ के बीच में से वंशिका की बॉडी मिलती है। क्या ये दोस्तों एक हादसा था, जहाँ एक ये सोची समझी हुई चाल थी? क्योंकि वंशिका और उसके परिवार वाले अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उसके जो दोस्त हैं और उसके करीबी हैं वो अभी तक भी ये समझ नहीं पा रहे कि वंशिका के साथ आखिर हुआ क्या था। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 21 साला वंशिका सैनी पंजाब के डेरा बस्सी की रहने वाली थी और 2023 में दोस्तों जब ये अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं, जैसे लाखों स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे पंजाब पे जब अपनी वो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उनका एक ही सपना होता है कि वो विदेशों में जाके अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर आजमाएं। ऐसे ही वंशिका ने भी कनाडा के ओटावा में हेल्थ एडमिन का जो कोर्स था उसको पिक किया और उसके लिए अपनी फ़ाइल लगा दी। और 2023 में वंशिका का वीज़ा आ जाता है। 2 साल का ये कोर्स होता है कनाडा में और वो हंसी खुशी अपने परिवार को छोड़ के एक नए भविष्य को तलाशने के लिए ओटावा कनाडा में पहुंच जाती है। और जब वो कनाडा पहुंच जाती है, जैसे दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये भी होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपना कोई काम भी करें ताकि हमारा जो फीस है, जहाँ हमारी पॉकेट मनी है, वो भी निकल सके। ऐसे ही वंशिका ने भी 2-3 जगहों के ऊपर काम को ढूंढना शुरू कर दिया और उसको काम मिल भी गया। वंशिका की थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, उसकी फैमिली की मानी जाए तो वो सबसे प्यार करने वाली एक केयरिंग, एक ब्यूटीफुल सोल एक बच्चा था वो। जो उनके रिश्तेदार हैं अगर उनकी मानी जाए तो वंशिका जो थी उसके चेहरे के ऊपर स्माइल हमेशा बनी रहती थी, इतना प्यार करने वाली वो बच्ची थी। दोस्तों वंशिका का काम और उसकी पढ़ाई अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों वंशिका अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी, उसकी डिग्री जो थी वो कंप्लीट होने वाली थी और काम भी वो अच्छा कर रही थी। 22 अप्रैल को पिछले महीने उनके पिता के साथ वंशिका की आखिरी बात होती है। उनके पिता, जिनका नाम देविंदर सैनी है, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये बताया कि 22 तारीख को जब वो काम पर जाने लगी थी उससे पहले उनके बेटी के साथ बात हुई थी और उसके साथ साथ ही 3 दिन बाद 25 अप्रैल को उसका एक एग्ज़ाम भी होने वाला था, जो बहुत एक ज़रूरी एग्ज़ाम था वंशिका के लिए आगे अपना फर्दर कनाडा में रहने के लिए। तो जब 25 तारीख आती है दोस्तों, और उनके घर वाले भी यही सोचते हैं कि अगर 22 को बात हुई तो हो सकता है वो बिज़ी हो, जहाँ कोई ऐसे हो सकता है कि कोई काम पड़ गया तो उसने फ़ोन नहीं किया। और 25 को जब एग्ज़ाम होता है तो वंशिका एग्ज़ाम में नहीं पहुँचती। वो कैसे पता चलता है? वंशिका की एक दोस्त होती है दोस्तों, वो नोटिस करती है कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम था और वंशिका बड़ा लुकिंग फॉरवर्ड कर रही थी इसको एग्ज़ाम के लिए, और क्यों नहीं वो आई? क्या कारण हो सकता है जो वंशिका ये एग्ज़ाम मिस कर दे, क्योंकि वो ये कर ही नहीं सकती थी। तो उसकी दोस्त क्या करती है, वेट करती है, लेकिन वंशिका जब एग्ज़ाम के एंड तक नहीं पहुंचती तो वो वंशिका को फ़ोन के ऊपर कॉल करती है, लेकिन जो फ़ोन होता है उसका दोस्तों बंद आता है वंशिका का। कई बार उसकी फ्रेंड जो ट्राई करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती, लेकिन उसकी फ्रेंड ने गिव अप नहीं करा। उसने क्या किया, वो जाके जो जहाँ पर वंशिका रहती थी फ्लैट में, वहाँ पर जाती है चेक करने के लिए कि कहीं वो ऐसा ना हो उसकी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो। तो जब उसकी फ्रेंड जो थी वंशिका की फ़्लैट पे पहुँचती है तो वो पाती है कि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उनको बताया कि 22 तारीख से ही वंशिका को उन्होंने अपने कमरे में जाते हुए देखा ही नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों, वही 22 तारीख है जब उसने अपने पिता देविंदर सैनी के साथ लास्ट में बात की थी। 22 से लेकर 25 तक दोस्तों इन 3 दिनों में वंशिका को ना तो किसी नेबर ने देखा, ना ही उसके किसी फ्रेंड ने या किसी दोस्त ने कोई मैसेज किया, या कुछ भी कम्युनिकेशन जो वंशिका के साथ थी वो नहीं हो रही थी। तो ये सुन के जो वंशिका की दोस्त थी वो एकदम से घबरा जाती है और वो इंडिया में वंशिका के जो फैमिली है, उसके फादर हैं, उनको कॉल करती है कि वंशिका अपने एग्ज़ाम में नहीं आई और मैंने अब उनके रूम से पता किया है और वो भी 22 तारीख से उन्होंने कहीं वंशिका को देखा नहीं है, तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ करें। तो जब ये न्यूज़ इंडिया में उनकी फैमिली को पहुंचती है तो आप रियलाइज़ कर सकते दोस्तों, एक 21 साल का बच्चा ऐसे मिसिंग हो जाए एक 7 समुंदर पार कंट्री में,
उस उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। उन्होंने जल्दबाजी में जितने भी जो उनके रिश्तेदार थे कनाडा में, जहाँ कोई नोन थे, उनको फ़ोन घुमाने शुरू कर दिए और वहाँ की पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। और जो दोस्त थी वंशिका की, उनको भी उसके फादर ने बताया कि आप भी लोकल पुलिस में जाके कंप्लेंट करो ताकि पता चले वंशिका है कहाँ। और उधर से ये जो कम्युनिटी है हमारी कनाडा में, उन्होंने भी जो वहाँ की एम्बेसी थी, वहाँ के जो काउंसलर थे, उनको भी अप्रोच की कि हमारी एक लड़की जो थी वो मिसिंग हो रही है, तो आप प्लीज़ हमें हमारी हेल्प करें ताकि उसकी जो सर्च है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो ओटावा पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है, क्योंकि जब सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ वायरल होनी शुरू हो गई तो लोगों का काफ़ी जो एक तरह से रुझान था इस न्यूज़ में था। ओटावा पुलिस जब वंशिका के घर में जाती है, अपार्टमेंट में जाके वो चेक करती है, उनको कोई भी वहाँ पर सुराग नहीं मिलता, ना ही उनको कोई वंशिका के मिसिंग होने का कोई लिंक मिलता है। तो फिर भी वो जो पुलिस होती है ओटावा की, वो चारों तरफ से जो वंशिका के जो पिक्चर्स हैं, जहाँ उसकी डिटेल्स है, वो और भी पुलिस स्टेशंस में उन्होंने भेजना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी वंशिका का पता चल सके, क्योंकि अभी 3-4 दिन हो चुके थे वंशिका को मिसिंग हुए तक। तो इसके दौरान ही दोस्तों जो ओटावा का इंडियन हाई कमीशन है वो भी हरकत में आ गए। उन्होंने भी ट्वीट्स वगैरह की और लोगों को अपील की कि हम इस बेटी का जो है वेल बीइंग हम जानना चाहते हैं, अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन वो हमें तुरंत बताएं। इसके साथ साथ ही जो ओटावा में संस्थाएं हैं उन्होंने भी वंशिका को ढूंढने के लिए अपनी कोशिश जो थी वो तेज कर दी। इसी के दौरान जब सारे लोग और पुलिस वंशिका को ढूंढने में लगी होती है तो वहां पर पुलिस को एक टिप मिलती है कि बीच पे उनको एक यंग लड़की की बॉडी मिली है, आप तुरंत आएँ। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो जो सबके दिमाग में डर था वही दोस्तों हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो बॉडी उनको वहां पर बीच पे पड़ी मिलती है वो और किसी की नहीं, 21 साल की यंग वंशिका की होती है। और जब पुलिस ये न्यूज़ ब्रेक करती है उनके फ्रेंड्स को, उनके दोस्तों को और उनकी फैमिली को, आप यकीन मानो कि पूरी तरह से जो सोशल मीडिया था वो भर गया। लोग इतने तकलीफ़ में आ गए कि कैसे हो सकता है, कौन हो सकता है कि एक 21 साल की यंग ब्राइट प्यार करने वाली, सबको काइंड सोल को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ये पुलिस ढूंढने में जुट गई। इधर बात की जाए तो जब इंडिया में वंशिका के परिवार को पता चलता है तो जैसे आप पिक्चर्स देख रहे हैं दोस्तों, उनके पिता और उनकी जो पूरी फैमिली थी उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वो उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक 21 साल की नौजवान लड़की का किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती, क्योंकि वो ये हादसा नहीं मान रहे दोस्तों। उनकी फैमिली की मानी जाए तो ये एक हादसा नहीं है, ये किसी ने उनकी बच्ची के साथ ऐसा किया। क्योंकि कई सवाल दोस्तों इस घटना में पैदा हो जाते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उसका फ़ोन क्यों बंद था वंशिका का, जब उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स जो थे वंशिका को कॉल्स कर रहे थे उसका फ़ोन क्यों बंद आ रहा था, किसी ने उसका फ़ोन पहले बंद किया और वो क्यों अकेली बीच पे जाएगी और क्यों ऐसा होगा। तो ये काफ़ी सवाल थे दोस्तों जो उसके पेरेंट्स जो थे इंडिया में बैठ के बेचारे वो कैनेडियन पुलिस को, अथॉरिटीज़ को उठा रहे थे कि हमारी हेल्प की जाए। अभी उनके फादर की इंटरव्यू दोस्तों हुई है और उन्होंने यही कहा कि हम तो बिल्कुल एक तरह से टूट गए, हमारी दुनिया उजड़ गई है, हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हमारे साथ हो गया। और हम अपील करते हैं जो इंडियन हाई कमीशन है और जो कैनेडियन अथॉरिटी है, हम उनसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जो कुछ भी हमारी बेटी के साथ हुआ उसका हमें न्याय मिले, क्योंकि हम नहीं मान रहे कि ये एक हादसा था जहां हमारी बेटी ने खुद अपने आप को ऐसा कुछ किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। और किसने उसका फ़ोन बंद किया था, ये सारी न्यूज़ जो थी इंडिया में भी दोस्तों वायरल हो रही थी। और यहाँ जो ओटावा के हाई कमीशन हैं इंडियन, उन्होंने भी फिर ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने भी जो एक सिंपैथी अपने उनके पेरेंट्स के साथ जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे कैनेडियन गवर्नमेंट को, कोई अगर हमें क्लू मिल जाए कि कैसे ये सारा कुछ हो गया है। इसके साथ साथ ही दोस्तों एक और अपील वंशिका की फैमिली कर रही है कि उनको उनकी बेटी की बॉडी इंडिया में लेके आने में मदद की जाए, जल्दी से जल्दी जो है उसकी जो बॉडी है वंशिका की, उनकी बेटी की, वो उनके पास पहुंचे। क्योंकि ये जो दोस्तों विजुअल मैंने भी देखे थे वीडियो में, मैं भी एक तरह से दोस्तों हिल गया था कि कैसे हो सकता है कि 21 साल की लड़की अचानक मिसिंग हो जाए कनाडा में और किसी को कुछ
पता ही ना चले, और उसकी दोस्त ने जब रियलाइज़ किया तभी किसी को पता चला। अगर वो एग्ज़ाम दोस्तों ना होता तो वंशिका का शायद कई महीनों दिनों तक पता ही ना चलता। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस जो हैं कनाडा में काफ़ी तादाद में हो रहे हैं रिसेंटली, क्योंकि अगर आपने नोटिस की होंगी न्यूज़, कई जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको जो बॉडीज़ हैं उनके घर में से मिली है, कहीं को किसी में कहीं पर मिली है। ऐसे कई जो हैं इंसिडेंट कनाडा में हो चुके हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो कभी कहीं खुलासा हुआ ही नहीं है। लेकिन इस केस में दोस्तों मेरी प्रेयर भी है कि वंशिका का पता जरूर चले कि ये कैसे हो गया कि उसका फ़ोन बंद आया, एग्ज़ाम देने नहीं गई और अचानक से वो अपने घर से गायब होगी, कौन उसको लेके गया। ये कनाडा में इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो थी वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा दोस्तों मैं इसके ऊपर जरूर बात करूं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर कोई किसी को जानकारी हो या कोई किसी की तरह की एक तरह से इंफॉर्मेशन ही हो जो उसकी फैमिली को हेल्प कर सकती हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। तो ये एक यूनिक स्टोरी से दोस्तों मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। जब कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।